ओम शांति। योग करते समय कभी आपको नींद आती है और आप चलते फिरते अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं कभी कभी, तो उसको योग में लिख सकते हैं। जो आपका योग का टाइम है, सपोज तो भी आप 6:30 से 7:30 बैठते हो और 6:30 से 7 आपको नींद आने लगी और आप 7 से 7:30 घूम फिर के कर रहे हैं अकेले साइलेंट में और आपको लग रहा है एक अच्छा कनेक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें रिजिड नहीं बनना है। वो कर्म योग का मतलब जो कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ माता जी आती थी तो मैंने पहले दिन उनसे पूछा, मैंने कहा माता जी कितना योग किया? तो कह रही कि भैया मैं तो योग में ही थी सारा दिन। तो मैंने कहा कोई घंटे तो होंगे क्योंकि 24 के 24 घंटे, तो नहीं सुबह से शाम तक। तो फिर आज माता जी बहुत थैंक यू करती हैं, आता है कभी कभी मैसेज कि भाई जी हमें तो पता ही नहीं था कि योग क्या होता है, हम तो सारा दिन बाबा बाबा करते रहते थे। तो वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे कभी कभी होता है वो आज बाबा ने योग के लिए विशेष क्या बताया, क्या करोगे तो योग होगा। योग के लिए विशेष क्या न्यू ट्रिक बनाई आज बाबा ने बोला। चलो शुरू करते हैं, टॉपिक भी शुरू कर देते हैं इसी के साथ। बाबा ने बोला था कि बाप कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवान, आज बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए, पढ़कर फिर तुम औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। खुद भी समझ सकते हैं कि हम तो कोई को सुनाते नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। अगर किसी को सेवा नहीं की तो क्या पद पाएंगे, कोई भी पद नहीं पा सकेंगे। लेकिन सुनाना, जो सुबह भी बताया था, सुनाना सिर्फ मुख से सुनाना नहीं है। ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है, ज्ञान सुनाना, ज्ञान देना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ज्ञान धारण करना, राइट। तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबसे आसान कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ज्ञान सुनाना नहीं तो क्या पद पाएंगे। तो अगर हम अपनी धारणाओं से किसी को इंस्पायर कर रहे हैं तो एक तरीके से वो भी ज्ञान सुनाना है। जैसे मैं डेली क्लास में 6:45 बजे चली जाती हूँ या चला जाता हूँ और सारी दुनिया देखती है कि भाई ये सबसे पहले क्लास में आके बैठ जाता है, ये सबसे पहले योग में आके बैठ जाता है, और वो और 2-3 को बता रहा है और उन 2-3 में से एक ने वो चीज़ धारण कर ली, तो इसका मतलब हो गया कम से कम 1 लाख लोगों को संदेश दे दिया अगर उसने धारणा कर ली वो वाली। तो बाबा के बच्चे कोटों में से कोई निकल के आते हैं, और धारणा करने वाले तो फिर आपको पता ही है, आप सब ब्राह्मणों के अराउंड ही रहते हैं सारा दिन। तो बोल के का मतलब है जहाँ सेवा है वहाँ तो देना ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें बोलने की सेवा नहीं आती है या हम कर नहीं सकते हैं, तो अपनी धारणाओं के द्वारा भी दूसरों को बाबा का परिचय दिया जा सकता है। यथार्थ वही है ना। बाकी कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो बाबा ने आज कहा, तो फिर टॉपिक बनाया था कि पासवी डोनर होने के लिए क्या करना चाहिए। बाबा का इसमें टॉपिक था कि पासवी, बाबा ने कहा कि पढ़कर औरों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा था कि बाप कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो ऊंच पद अर्थात पासवी डोनर। तो पासवी डोनर होने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ, योग के लिए क्या बताया था, किसी को याद नहीं है? आज का स्लोगन क्या था? स्लोगन हाँ, सुनी हुई बातों को मनन करो तो क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली। और शक्तिशाली अर्थात योगी ही शक्तिशाली हो सकता है ना। तो अगर पासवी डोनर होना है तो हमेशा अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहना है, तो योग करो, मनन चिंतन करो। मनन चिंतन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको नए पॉइंट्स निकालने हैं। मनन चिंतन का मतलब है आज मुझे मुरली से नए तरीके से कुछ ना कुछ निकालना है। कल परसों हमने बताया जहाँ बाप शब्द है वहाँ अपना नाम लिख के आपको सारे पॉइंट्स निकालने थे। पॉइंट्स थे 54। तो जिन आत्माओं ने किया, कम से कम 4-5 ने मैसेज किया कि लिखते लिखते ही उनकी स्थिति इतनी पावरफुल हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने एक नया तरीका। पासवी डोनर होने के लिए मनन चिंतन तो करना ही है, लेकिन जितना अच्छा आप नए तरीके से स्टडी करोगे उतना ज़्यादा उसमें मन लगेगा। जैसे 10th में मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारी जो टीचर थी उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, क्रिएटिव तरीके से नंबर लिखने पे नंबर मिलेंगे। जैसे पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, ऐसे लिखना है तो पॉइंट्स में लिखना है, इस तरीके से करके।
तो सब लोग इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, मनन चिंतन करना ना छोड़ें। आपको मनन चिंतन नहीं आ रहा, एक है मनन चिंतन, किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन लिखना, जैसे कि हम सब ने लिखा है। दूसरा है कि अगर आपको एक टॉपिक आ रहा है, सपोज तो भी आपके दिमाग में एक टॉपिक आ गया कि आज ही मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, बस आपके मन में जिद है कि मुझे कल जाना ही नहीं, आज शाम को 6 बजे तक 7:30 बजे मुझे यहाँ से जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। तो मुरली उठाओ और मुरली में से पॉइंट्स देखने लगो। नॉर्मली अगर कोई बहुत हल्की भी ताकत लगाएगा तो 50 शब्द तो उसको कहीं नहीं गए मिल जाएंगे। मुझे आज ब्रह्मा बाप समान बनना है, ठीक है, निकालो आज की मुरली। चलो मैं निकालता हूँ, मैं बताता हूँ। मुझे आज ब्रह्मा बाप समान बनना है, ये मैंने मुरली खोली और इसमें ये उंगली उठाई और कहीं भी रख दी और यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। कोई बच्चे बाप के सामने बैठकर ध्यान में चले जाते, ये भी टाइम कमाई तो नहीं। बाप तो कहते हैं याद में रहो, तो ब्रह्मा बाप समान बनना है तो याद में रहो, एक पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद सो करते चले जाओ। तो ये भी आपको एक आइडिया आ जाएगा फिर कैसे चिंतन करते हैं। तो अगर पास विद ऑनर होना है तो क्या करना है, मनन चिंतन करना है। ओके, और क्या लिखा था, लक्ष्य पे ध्यान रहेगा तो क्या होगा, पास विद ऑनर हो जाएंगे। मैंने इसमें लिखा है जो सबसे कि अगर पास विद ऑनर होना है तो पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखना है, जो शायद आप भी यही कहना चाहते। बड़ा लक्ष्य रखो, छोटा लक्ष्य कमजोर लोग रखते हैं। एक कहावत है कि छोटा लक्ष्य रखना भी महापाप है, छोटा लक्ष्य रखना भी पाप है, महापाप है। जो होगा देखी जाएगी। हम तो 16,108 में भी आ जाएंगे, हमें तो बस पहले जन्म में आना है, हमें तो सतयुग में आना है, जो ड्रामा अनुसार होगा देखी जाएगी। ये सब क्या कहने वाले क्या है, पाप की कैटेगरी में आते हैं। भगवान जिस पे पढ़ा रहा हो, माना प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में गए आप और प्रधानमंत्री जी ने कहा आप बताओ कौन सी जॉब चाहिए, लेकिन चाय बनाने की दे दो बस मुझे, तो अपना सुबह चाय बना दिया करूँगा, फिर गार्डन में घूमूंगा। तो फिर आपने आगे अपने पापा जी को बताया कि आज प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था मुझे, तो पापा खुश हो गए पूरे। पापा ने कहा वाह बेटा क्या बोला, क्या ऐसे ऐसे जॉब ऑफर कर रहे थे। तो क्या अच्छा, फिर तुमने तो बहुत बड़ी जॉब मांगी। नहीं ज़्यादा टाइम वाइम नहीं मेरे पास, मैं तो सिर्फ चाय बनाऊंगा। तो पापा क्या करेंगे फिर, पहले आपकी चाय बनाएंगे राइट। तो भगवान आया है और छोटा लक्ष्य, जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा पुरुषार्थ देखा जाएगा। नहीं, जो सबसे गुप्त है, जो सबसे कमजोर है, वो सबसे बड़ा पद पा सकते हैं। बाबा के इसकी ज्ञान की यही विशेषता है। जो अति गुप्त हैं उनको कल को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें चांस नहीं था, हम तो माता थी, मैं तो बूढ़ा था, मैं तो बच्चा था, मुझे तो ये नहीं पता। सबको सब पता है। कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं तो मधुबन में नहीं था, और मधुबन वाले ये नहीं कह सकते अरे हम तो मधुबन में थे, हम क्या करते, हम तो सेवाओं में बिजी थे। मधुबन वालों के ऊपर तो और ज़्यादा खतरा है, जो भी मधुबन में रहते हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर तो घर की जिम्मेवारी छोड़ गए। भाई आप कहीं बाहर रह रहे हो, किसी आउटर सिटी में रह रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, हाँ उल्टा सीधा खा पी रहे हो, तो कोई नहीं देख रहा आपको। लेकिन आप घर में रह रहे हो और सारे मोहल्ले को पता है कि भाई ये तो है पांडे जी का लड़का है, और फिर वहीं गलत खाना, जोर जोर से शोर मचाना, तो घर का भी नाम बदनाम होता है। विशेष ध्यान रखना चाहिए जो भी मधुबन निवासी है ना। वहाँ भी हम लोग रहते तो वाइट यूनिफॉर्म पहनते ही नजर सारी लोगों को पड़ती। बिल्कुल, और यहाँ तो सारे लोग ही मधुबन वालों को देखते रहते हैं, क्या करते क्या करते। कल वहाँ जूस मिल रहा था गन्ने का, तो एक भाई आके आया, तो माता जी पीछे से बोल रही हैं कि ये लोग तो हमें सिखाते हैं। ये शब्द मुझे इतना चुभ गया माना, मतलब मैं हमेशा ही इस चीज़ को बहुत फेवर करता हूँ, लाइन में लगना है मुझे। कुछ लोगों को लाइन में लगना पसंद नहीं होता। राजा ही वहाँ होगी, संस्कार यहाँ डालने। अगर तुम्हें राजा बनना है तो सेवक की तरह रहना पड़ेगा। कुछ लोग यहीं से ही अपने एटीट्यूड में चलते हैं, नहीं राजा कभी लाइन में नहीं लगता। जिसको भी राजा बनना है उसको सेवक दास की तरह काम करना पड़ेगा।
जल्दबाजी में शैतान भी काम करते हैं। हाँ, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करो। आप एक कल्चर अपना रखा है आपने, आप एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। क्या हाय हाय है मेरी तो समझ में नहीं आता। और हमेशा मधुबन की ये विशेषता है, कभी भी यहाँ कम नहीं पड़ेगा, कभी भी। और जिस दिन कम पड़ गया, सपोज टू भी आप पहुंचे और आपको वो चीज नहीं मिली, तो समझ लेना इसमें कल्याण है। इस चीज का बहुत बहुत फायदा उठाया मैंने। हमेशा लाइन, हर चीज में, जो भी जहां पर भी आपका नियम है ना, उस दायरे में रहो। जैसे सेवाधारी आते हैं, कुछ कुछ चीजों में पर्सनल होने की कोशिश करते हैं। जैसे माताएं आती हैं उधर तो चाय बनाने लगती हैं। सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई मेहमान आया, वो सीधे आपके किचन में जाके ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो आप उस चीज को फेवर नहीं करेंगे। और कुछ लिमिट्स हैं, और वहां तो किसी को मना भी नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत लोगों के संकल्प चला देती है। हमें पास विद ऑनर होना है। हम विधाता हैं, हम विधाता के बच्चे हैं, मास्टर भाग्य विधाता है। तो अगर मुझे विधान लिखना है तो पहले मुझे अपना विधान लिखना पड़ेगा हर चीज में। कभी भी ये मत सोचो कि ये चीज क्रॉस करके मैंने 2 मिनट बचा ली तो। बेचैनी किसके मन में होती है? जिसका योग नहीं होता। बेचैनी किसके मन में होता है? जो दास होता है। बेचैनी किसके मन में होती है? जिसको पता है कि मुझे जिसने कुछ नहीं पाया वो बेचैन है। बेचैन और खींच अलग चीज, खींच भी होती है। खींच योग की खींच, या कहीं हमारे पैन थोड़ा सा किसी जगह पे ज्यादा हम लगा रहे हैं। हाँ, बाबा ये तो कल भी बताया ना आपको। भाई आपको लग रहा है कि आपका योग का टाइम जा रहा है, इसलिए आपने जल्दी से जाके आगे लाइन में आ गए। मत लो लाइन में। किसने कहा है खाना खाने को? किसने कहा है आपको वो स्वादिष्ट चीज लेने को? आप अपने नियम नहीं तोड़ सकते, चाहे योग है चाहे कुछ है। आप अपने नियम, आप ये सब लोग लाइन में खड़े हुए, आप इधर से क्रॉस करके आगे कि पहले मुझे गन्ने का जूस दे दो, मुझे योग करना है। एक्सेप्ट करेगा इनमें से कोई कि आप योगी हो? इनके संकल्प चलेगा, योगी नहीं लगेंगे। समझ रहे हैं? और यहाँ तो सारे ही राजा हैं, किस किस को क्रॉस करेंगे? विधान, जो बाबा कहते ना विधान, बाबा को देखो, खुद बाबा को देखो ना। आप सब चीजों को छोड़ दो, बाबा को देखो। शिव भगवान, आज मैं तुम्हें कितनी धीरता से समझाता हूँ, नहीं तो इतने साल हो गए। एक दिन डंडा लेके ही खड़े हो जाओ, सब आ जाओ पहले लाइन में, एक दिन बस। शिव भगवान वाचे बाबा के ऑलमाइटी के मम्मा से साकार महावाक्य साकार में, मैं चाहूं तो इस ड्रामा को 1 सेकंड में रोक के दोबारा से शुरू कर सकता हूं। लेकिन बच्चों का इस ड्रामा में पेपर देने का हाँ, ऐसा है कि बहुत अच्छा रास्ता चुना गया है, मतलब ये आप लोगों को बढ़ने का। मैं कुछ और कहना चाह रहा था, आप कुछ और समझा। ठीक है, आप बताइए। मैं तो मीटिंग में बात हुई है भाई कि माताएं कई बार, निवासी भाई बोल देते थे। अच्छा, तो जो माता जी ने बोला, एक बड़ा एम रखना है, राइट? बड़े से बड़ा, जितना बड़ा भगवान चाहता है उतना बड़ा। दूसरा है, जब तक एक्स्ट्रा क्लासेस कोई नहीं लेगा तब तक उसका पास विद ऑनर मुश्किल है। हमारे पास सुप्रीम टीचर है, एक्स्ट्रा क्लासेस जरूर लो। हमारी जो मेन क्लास होती है हम उसी को ही नहीं करते ठीक से। एक्स्ट्रा क्लासेस अर्थात, हाँ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस अर्थात मुरली रिवीजन। मुरली रिवीजन, सिर्फ मुरली रिवीजन। एक्स्ट्रा क्लास माना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुरली रिवीजन। पूरे दिन में एक बार जरूर मुरली रिवीजन होना चाहिए। किस किस ने किया? कोई बात नहीं, ठीक है। पूरी मुरली रिवीजन होना चाहिए। कोशिश करके पूरी मुरली रिवीजन 10-10 मिनट करके 2 बार दे दो, 10-15 मिनट करके 2 बार दे दो, 5-5 मिनट करके 4 बार दे दो। ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगता। मतलब अगर किसी दिन टाइम नहीं है तो फटाफट पढ़ लो, लेकिन वो कॉलम फिल होना चाहिए। ठीक है? एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन। जिनको पास विद ऑनर होता है ना, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको टीचर परेशान करते हैं, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो टीचर को परेशान करते हैं। दोनों तरफ, पढ़ने लिखने वाले भी और बैक बेंचर्स भी।
जैसे मैं करता हूँ। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा ट्यूशन हमेशा लो। एक्स्ट्रा ट्यूशन का मतलब क्या है? नहीं नहीं, मेरे थोड़ा ही है, हम तो यहाँ परिवार है, तो स्टूडेंट तो बाबा के। तो एक्स्ट्रा ट्यूशन माना जो भी नियम बने हुए हैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम देना। आपने देखा होगा कई कई जिन बच्चे आप लोगों ने जब भी कोचिंग क्लासेस होती थी ना, तो कुछ कुछ ऐसे मोटे मोटे लेंस वाले बच्चे होते थे, ठीक है। हम तो बैठे आराम से कि बड़े आराम से मास्टर जी आए, कोई दिक्कत नहीं है, और मास्टर जी भी और मतलब कि और 10 मिनट लेट आ जाए अपनी दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं है, मजे ही आ रहे। कुछ होते थे कि एक तो ट्यूशन से पहले भी 10 मिनट आके मास्टर जी को परेशान कर रहे, फिर क्लास पूरी होते ही तो मास्टर जी कह रहे हैं कि भाई पानी तो पी लो, सर 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 प्लीज़ प्लीज़ ये बता दीजिए ना, ये समझ में नहीं आया। उनसे दुखी रहते थे मास्टर। तो उनको वहाँ पर कहा जाता है स्टूडियस, भाई ये पढ़ाकू हैं। हमें पढ़ाकू नहीं बनना, हमें क्या बनना है? कमाता कौन है, स्टूडियस या जो पढ़ने लिखने वाला है वो कमाता है या कोई और कमाता है? कौन कमाता है? सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? क्या? स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। स्मार्ट व्यक्ति हमेशा ज़्यादा कमाता है सारे। अभी देखो ये कौन सा क्रिकेट वाला चल रहा है, अभी IPL चल रहा है, ठीक है। इसमें जितने भी सारे कितने पढ़े लिखे हैं इसमें, राइट। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, जिनके भी आप नाम जानते हो उनको कंसिडर करो, कोई इक्का दुक्का उधर से पढ़ के आए होंगे, नहीं तो सब स्मार्ट वर्किंग जो करते हैं, है ना। और जो स्टूडियस होते हैं ज़्यादातर क्या जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, लेकिन वो रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, समझ डेवलप करनी है। पास भी दोनों होने के लिए स्मार्ट माना समझदार, जो भैया ने बोला। तो इसमें क्या करना है? एक्स्ट्रा ट्यूशन। एक्स्ट्रा ट्यूशन क्या है? जब भी नियम होते हैं, जो भी नियम है, भाई हमारा 4 से 5 का नियम है योग करने का, अमृत वेला, तो मुझे एटलीस्ट 3:30 बजे, पौने 3 बजे बैठ ही जाना है। मेरा मुरली का समय जो है 7 से 8 है, तो मुझे उसे कम से कम 7:45 से 8:15 तक करना ही करना है। मेरा 6:30 से 7:30 का नियम है योग का, तो मुझे 6:30 से एटलीस्ट 7:45, 8 बजे तक करना ही है। इन 15 मिनट में आप देखो कहाँ जाते हो। मतलब ऐसे ही खाना खाने का है तो मुझे 15 मिनट पहले खाने से याद में जाना है, याद में बैठना है। घर पे बैठ जाओ, अपने रूम पे बैठ जाओ, बाबा रूम में बैठ जाओ। खाने पे बैठेंगे तो लोग अजीब समझेंगे, क्योंकि 15 मिनट में कितने लोग आपके सामने से निकल जाएंगे। अब पूरे दिन में 1 घंटा मान लियो, आपने 1 घंटा कवर कर लिया, एक्स्ट्रा कर लिया। अब इसी कैंपस में, सिर्फ इसी कैंपस की बात करते, 1000 लोग हैं। 1000 लोगों से आप कितना घंटे आगे हो गए? 1 घंटा। तो अब एक व्यक्ति को अगर अब आपसे आगे निकलना है तो उसको 3 साल लगेंगे। एक दिन में, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो अब आपसे थोड़ा ही निकलना है, सबसे आगे निकलना है। तो आप 1000 लोगों से आगे हैं, तो 1000 लोगों से निकल। अब अगले 1 साल तक अगर वो एक दिन भी ना छोड़े, तब उसको जाके लगभग 3 साल लगेंगे आपसे इस 1 घंटे को कवर करने में। तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ट्यूशन, जो थोड़ा 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 हम करते चले जाते हैं ना। भाई बाबा खाना खाया, 15 मिनट बाबा रूम में बैठ गए, 15 मिनट का पता भी नहीं चलता, अनटिल और अनलेस माया ना आए। आपको माया दोनों तरफ से ना पकड़ ले। अच्छा चलो, ये भी चेकिंग है। एक्स्ट्रा ट्यूशन। फिर अगर पास भी दोनों होना है, हमेशा चेक करना है कि हिस्ट्री में क्या पैटर्न रहा है। पास भी दोनों होना है तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे नहीं जाता, हिस्ट्री का पैटर्न समझता है। इतिहास में किस तरीके के पेपर आए, इतिहास में किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, इतिहास में जो बच्चे पास भी दोनों रहे उन्होंने कैसी तैयारी की है। तो आजकल हम सब जो कर रहे हैं कि यूट्यूब पे भी डालते हैं हिस्ट्री की क्लासेस, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लासेस, दादियों की छठी हुई क्लासेस डाल रहे हैं। 1 महीने तक, बस 1 महीने तक आप हमारे साथ रह के उनको सुनो और आपको पता पड़ जाएगा आप इस 1 महीने में कितना कुछ कवर कर चुके हो। एक दिन भी मिस नहीं करना। उसमें से 10 पॉइंट निकालने का नियम है, 10 पॉइंट कोई भी निकाल लो जो आपको अच्छी लगती है, लिख के
और उसमें एक सुविधा ये भी दी गई है कि जिन्होंने भी पूरी क्लास सुन ली और पॉइंट निकाल लिए तो उसका आधा टाइम वो योग में जोड़ सकते हैं। तो क्या करना है, इतिहास को जानो। इतिहास में जो उन्होंने पास किया था, इतिहास में जो उस माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, इतिहास में जो इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए थे वो क्या बनाए थे, उसकी कैसी तैयारी की थी उन्होंने, तो पास भी दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है न्यूनेस इन स्टडी, जैसे अभी बताया, नवीनता नहीं होगी तो आप बोर फील करेंगे। कुछ भी ले लो, जैसे लोगों को कहते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, और फिर वो करना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वो नॉर्मल हो जाता है। आज सारे ब्राह्मणों को देखो, हाँ, मधु बनाने के लिए कितना तरसते हैं, ठीक है, 1 2 3 दिन पूरा योग युक्त, 4 5 6 दिन 7 योग, फिर 8 9 10 दिन बाद नॉर्मल, फिर 11 12 13 14 दिन बाद बिल्कुल ढीले। ऐसे नहीं, अगर आज 1 घंटे की आग है आपके अंदर, तो कल को ये 2 3 4 5 और 15वें दिन तक 15 घंटे की आग होनी चाहिए योग की, तो आप मधुबन में आके फायदे में हो। न्यूनेस कैसे करो, जितनी ज़्यादा नवीनता होगी उतना ज़्यादा मजा आएगा। हमारी नवीनता मिस हो गई है, हमने नवीनता खो दी है, तो अपनी नवीनता को चेक करना। आज मुरली से क्या क्या, मुरली को रोज पढ़ रहे हैं, सेम चीजें आ रही हैं, कितने लोग बोर होके छोड़ दे रहे हैं। क्या हुआ ऐसा, कौन सी घटना घटी जो उनके रास्ते ही बंद हो गए? ठीक है ना, छोटे 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 विक्रम, जो मैंने अभी अभी बताया ना आपको, कुछ अच्छी चीज मिल रही है, सीधा क्रॉस करके आगे चले गए। दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रखे, दूसरा कुछ नहीं बोल रहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए भैया आ जाइए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपने विधान तोड़ा है, आपने इकट्ठा करके रख लिया इतना, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला। दादियां आई दादियों से मिलने के लिए, खुद देखा है मैंने, दादियां हैं भाई, तुम तो रोज ही मिल रहे हो, दूसरों को मौका दो ना, दूसरों को संगठन मिला के बनाओ ना, बड़ी दीदियों से मिलाओ ना, उनको पालना दिलाओ, अपने साथ खींच खींच के फोटो, ठीक है, दूसरे की दृष्टि दिलाओ कि ये लोग कैसे आगे बढ़े, इनको कैसे वो पालना पिले। ये तो साल में 1 बार आते हैं और हम उनको कैसे शो कर, हम तो दादियों के साथ पालना में रहे। मेरे सामने एक भाई ने कहा था, एक भाई को, उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर दादियों की पालना लेने के बाद ऐसा बिहेवियर है तो अच्छा हुआ हमने दादियों की पालना नहीं ली। सोचो कितना बड़ा संकल्प है ये, है ना, निगेटिव। इसीलिए जो मुझे मिला है वो सबको देना है, और उसके लिए नवीनता करते रहना कि मैं क्या नया करूं जिससे मेरा ज्ञान योग अपडेट हो। अब एक ही तरह का योग है, मैं आत्मा हूं और भ्रकुटी की कुटिया में हूं, ठीक है ना। ये कुटिया, इतने दिन से मैं कुटिया में काम कर रहा हूं, ना ये कुटिया की खिड़की बनी, ना दरवाजा बना, ना इस पे पेंटिंग डेंटिंग कुछ नहीं हुई, ठीक है। और रोज जाके इसमें बैठ जाते हैं, फिर ऊपर उड़ जाते हैं चांद तारों के पार। भाई चांद तारों के पार बहुत दुनिया है, कहाँ जा रहे हो? फिर ग्लोब के ऊपर, फिर किरणें आ रही है, किसकी किरणें आ रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ पता नहीं, बस आ रही, और फिर वही उठा के जुगे तो मैं इधर फेंक दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर संसार की सारी आत्माएं कह रही भाई हमें नहीं चाहिए, रोज रोज क्या दे रहे तो, ठीक है ना। क्यों? वही सेम मोनोटोनस है, क्योंकि जाते ही हमारी कमेंट्री चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें नवीनता लाता हूँ, मुझे वो खुद वाइब्रेशन फील होंगे, मुझे खुद वो नया उमंग उत्साह आएगा। जैसे हम एक शब्द पर योग करते हैं, ठीक है, तो इन चीजों पर काम करने से मुझे पता चलेगा कि मेरे आसपास के वाइब्रेशन कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो उसमें आज बाबा ने जो बोला, नोट्स लो, मनन चिंतन करो, नवीनता। फिर है शेड्यूल, जैसे कि हमेशा बताया, ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है शेड्यूल, ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है शेड्यूल। और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी क्या है? हाँ, भावना, ठीक है। बाबा ने क्या कहा था, आंख बंद करके बैठते हैं, नींद आती है तो रेस्ट नहीं किया है दिन में, नहीं किया, चलो फिर तो दाल में काला नहीं ओके। तो शेड्यूल, और शेड्यूल की रिस्पेक्ट अगर रखनी है
अगर अपनी रेस्पेक्ट रखनी है तो शेड्यूल की रेस्पेक्ट। अगर आपको लगता है ना 1%, 2%, 3% की आप राजा बन सकते हो, तो बस अपना शेड्यूल देख लो, आप उसको कितना समर्पित हो वो आपको राजा बना देगा। फिर कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं अलग अलग, किसी ने सेवा बता दी, या आपका कोई महीने में एक आधा प्रोग्राम कोई ऐसा बन गया हंसी का, खेल का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक मैं अपना खुद का राजा नहीं बनाऊं तब तक मुझे कोई दुनिया स्वीकार नहीं करेंगी। भाई बाहर की दुनिया क्यों खींचती है? भाई जो भी बाहर की दुनिया में ये होता है, कुछ प्रधानमंत्री जी को देखा है कभी डांस करते हुए, या प्रधानमंत्री जी को निकल के किसी फंक्शन को ऐसे अटेंड करते हैं? अगर आता भी है तो कितने ऑफिशियली आते हैं, कितने ऑफिशियली बैठते हैं, 2 लाइनें बोली अपना चले जाते हैं, ना खाना ना पीना ना कुछ अपना ऑफिशियल। तो वो एक क्राइटेरिया है एक राजा का कि वो कहीं पर भी नॉर्मली बैठते उठते खाते पीते लौकिक चीजें करते जो आम जनता करती है उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी डिग्निटी को शोभा नहीं देता, राइट? तो हर एक को अपना पर्सनल प्रोटोकॉल बनाना है, ठीक है? ये मेरे मतलब मैं भी नहीं तोड़ सकता। शिव भगवान वाचे ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आके तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। मतलब मैं भी कहूँ ना कि तुम राधा नहीं बन सकती हो तो भी विश्वास नहीं करना। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी मम्मा को बोला। इसी तरीके से हे बेटे श्री कृष्ण, ठीक है, अगर स्वयं तुम भी अपना प्रोटोकॉल तोड़ना चाहो तो तोड़ नहीं पाओ, चाहे कुछ भी हो। हाँ, आदरणीय राष्ट्रपति जी आए थे यहाँ पर, तो सब ने कहा भाई मधुबन निवासियों के साथ फोटो खिंचवाना है। सारे मधुबन निवासी कोट वोट डाल के नए नए कुर्ते पहन के, किसी ने टोपी पहन रखी है वो अपनी नए वाली, किसी ने गोल वाली, और सब तैयार खड़े। 11 बजे से 12 बज गए, 12:30 बज गए। अब मुझे तो पता था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, मतलब मेरे दिमाग में एक सेट था। तो हम इतनी हंसी करे, तो उनका वो आया जो खाना बनाने वाला है खान सामा, तो वो बेचारा सामान वामान रख रहा था, उनके जाने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप ही फोटो खिंचवा लो, कम से कम ये तो होगा कि हमने राष्ट्रपति जी के खान सामा के साथ और वो इतना खुश हो गया। फिर हमने ऐसे कैमरा ले लेके तो वहाँ कोई भी आ रहा है, जैसे पुलिस वाले आ रहे हैं, मैं कहा भाई साहब राष्ट्रपति जी की सिक्योरिटी में आप ही फोटो खिंचवा लो, और वो पूरे खुश हो रहे। तो 1-1.5 घंटा हमारा तो पता नहीं कहाँ चला गया। आप सब ने कहा था, ऑर्डर थे तो हम आ गए, लेकिन राष्ट्रपति जी का शेड्यूल था और ना ही ये प्रोटोकॉल में था कि भाई ऐसे बाहर आना है। उनको तो हार्मनी हॉल तक बड़ी मुश्किल से लेके आए थे, उनके प्रोटोकॉल में ही नहीं था ये। अच्छा, शेड्यूल। फिर हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का। फिर इनको भी सेग्रीगेट करो। हाँ, सेवा में कितना? एक मेरी सेवा, एक दूसरों की सेवा, एक सिर्फ बैठने की सेवा, एक चलने फिरने की सेवा, एक योग की सेवा, एक पढ़ाई की सेवा। कितनी सेवाएं? तो जो सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को बहुत दिल जान सिक व प्रेम से करें। जैसे आपका सेवा में आपको योग नहीं लगता, तो अपनी सेवाओं को इतनी दृढ़ता, तल्लीनता, नियमितता और भावना से करें, क्योंकि ये जो पूरा सर्किल बना हुआ है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो अगर ज्ञान है तो योग है, योग है तो धारणा है, धारणा है तो सेवा है। और वर्तमान में मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ ये देख लीजिएगा आप अपनी लाइफ में कितनी है, ज़्यादातर ब्राह्मणों का पुरुषार्थ इसलिए कम होता है क्योंकि उनकी सेवा जो है ना, भावना, उनकी सेवाओं में से भावनाएं खत्म हो गई। ज़्यादातर ब्राह्मणों का जो योग कम हुआ है, धारणाएं कम हुई हैं, ज्ञान कम हुआ है, उसका मेन कारण यही है, उनकी भावनाएं कम हो गई हैं। सेवा माना मुरली सुनानी है बस बैठ के, दीदी ने एक काम बताया बस करना है। किसका काम है? ठीक है, किसकी सेवा है ये? बस उस चीज को पता चले कि भाई किसकी सेवा है। एक चीज ये भी होता है, कर तो देते हैं फिर बाद में 10 हम ही पकड़ लेते हैं। हाँ, कर भी देते हैं, बहुत अच्छे से कर भी देते हैं, फिर 10 को सुना भी देते हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैंने कोई यज्ञ में कोई भी चीज कर दी, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से, प्लीज किसी को मत बताओ, प्लीज किसी को मत बताओ। कई बार उसका रिकमेंडेशन आपको नहीं मिल रहा है,
प्लीज छोड़ दो उसे, नहीं तो अंत टाइम में वो याद आएगी। हमने तो सेंटर पे इतना अच्छा सहयोग दिया, दीदी ने हमें केक काटने के लिए भी नहीं बुलाया। हाँ, अब नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। तो दीदी के लिए थोड़ा ही करा है भाई, केक के लिए थोड़ा ही करा, भगवान के लिए क्या है, हमें तो माला भी नहीं पहनाई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना। राजा वही बनेंगे जो बहुत गुप्त है। आप देख लेना अंत में मुझे क्यों बहुत एक्साइटमेंट रहती है आखिरी वाले दिन की, क्योंकि सबके रिजल्ट्स, आपने देखा रिजल्ट्स वाले दिन कितना मजा आता है। जब हमारा बोर्ड्स का आया ना तो तब कंप्यूटर्स पे जाते थे, ऐसे नहीं थे आजकल मोबाइल पे इंटरनेट पे, तो कंप्यूटर इंटरनेट एरिया होते थे, वहाँ पर जाके हम इतना मतलब आधा एक घंटा पहले आ गए हमने इतना शोर मचा रखा वहाँ। और जो भी आ रहा है तो आ रहा है, जैसे टॉपर आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं, तो हम वैसे ही अफवाह फैला दे रहे हैं क्योंकि इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो वहाँ पर हमारा एक दोस्त है विपुल सिंगल, तो ना बहुत परेशान हो जाता था किसी भी चीज़ में ना, मैं भाई विपुल सिंगल सही नहीं आ रहा है, तो खड़े खड़े कांपने लगे। उसके पापा हमारे ऊपर चिल्ला रहे, ऐसे थोड़ा ही करते हैं, हमारा बच्चा परेशान हो। मैंने कहा जी हम तो अपना परसेप्शन बता रहे। और वो क्या है, इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता ना, वैसे घूमता रहता था, तो बस एक कमेंट कर देते थे कि भाई तेरा नहीं आ रहा रिजल्ट। बस सारे ऐसे परेशान हो जाते थे उनके आसपास वाले। तो मुझे भी ये इंतजार रहता है कि आखिरी दिन जब सबके पद निकलेंगे, सबका सारी चीज़ें निकलेंगी, तो उसमें कितना मज़ा आएगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता है क्यों आएगा? जिनको हम कुछ नहीं समझते थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उनमें से बहुत सारे लोग पहली लाइन में खड़े हुए मिलेंगे, बहुत सारे। शायद आप जो अपनी भावनाओं से समर्पित रहेंगे, जिन्होंने सिर्फ भगवान को देखा सामने। ये नहीं कि हमारी दीदी ऐसी, हमारा दादा ऐसा, हमारा भाई ऐसा, ये टीचर ऐसी, ये सेंटर ऐसा, ये ऐसा। ये तो प्लान है, भगवान का प्लान है, ठीक है। अच्छा चलो लास्ट, टीचर की रेस्पेक्ट करना, ये तो बहुत सिंपल सा है। आशीर्वाद भी बड़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी बहुत आवश्यक है। अगर आपको पास विद ऑनर होना है, किसी भी बात में ऐसे संशय करके मत चलो, होगा कि नहीं होगा, इतना लेट हो गए, अब सारी दादियाँ भी चली गई, उसके बाद बड़ी दीदियाँ हैं, उसके बाद ये नए नए जो आए हैं, क्या कहते हैं, नए नए स्पीकर्स आए हैं, कितनी अच्छी अच्छी क्लास करा रहे हैं ये, उसके बाद फिर दीदियाँ, उसके बाद फिर हमारा नंबर, लगता तो है नहीं कुछ पड़ेगा, ठीक है। शिव भगवान वाचे, पास विद ऑनर होंगे तीन ही तरीके से। पास विद ऑनर, कितनों को सुख दिया, कितनों को आप समान बनाया, कितना निर्विघ्न रहे। बस, ना किसी के लिए विघ्न बनना है, ना किसी के लिए, ना किसी को अपने लिए विघ्न समझना है, ठीक है। सबका अपना पार्ट है, सुख देना है, हर एक को सुख देना है। बाप समान बनाओ, कोई ना कोई एक जो आप में विशेष धारणा है वो दूसरे के अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। लिखने की, पढ़ने की, नियमों की, भावनाओं की, सुख देने की, सहयोग की, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।